बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन नाम के जंगल में एक टुन्नू नाम का चिड़ा रहता था। वो दिन भर मजदूरी का काम करके अपने घर का गुजारा करता था। वो बहुत गरीब पक्षी थे। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी चिड़िया था और उसकी पत्नी का नाम टूनी था। टुनटुनी चिड़िया पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। वहीं उसकी तारीफ होते हुए देख उसके क्लास के अमीर पक्षी कालू कौवा हरिया तोता उससे बहुत जलते थे। वो सारा दिन दोनों बस गप्पे मारना, मौज मस्ती करना और दूसरों का मजाक उड़ाते थे। वो दोनों टुनटुनी से बहुत जलते थे क्योंकि वो गरीब पक्षी होकर भी पढ़ने लिखने में अच्छी थी, इसलिए वो हमेशा उसे क्लास में नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। ऐसे ही एक रात टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ बैठकर आसमान में चांद की तरफ देख रही थी। माँ, वो देखो ना, आसमान में चंदा मामा है ना, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये हमें ठंडक देते हैं और हम इनकी रोशनी में आराम से सो भी सकते हैं। माँ, एक बात बताओ ना, अमीर पक्षियों के घरों में तो एसी होते हैं और उनके कमरे में ठंडक हो जाती है, परंतु हम तो चंदा मामा के सहारे ही उन्हें देख देख कर अपने घर में रहते हैं। कितना अच्छा होता ना माँ, अगर हमारा घर भी चांद जैसा होता, हमारे पास कितनी सारी जमीन होती और वहाँ खेलने के लिए मैदान भी होता। मैं तो खूब मस्ती करती चांद के घर पर। उसकी ये सब बातें सुनकर उसकी माँ टूनी चिड़िया उससे कहती है, हाँ बेटा, परंतु ये मुमकिन नहीं है क्योंकि चांद जैसा घर बनाना आसान नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल है। ये तो बस कहानियों में ही होता है और तुम जानती हो इसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। इसलिए मैं तुमसे हमेशा यही कहती हूँ, तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और बहुत सारे पैसे कमाओ, फिर हम तुम्हारे लिए चांद जैसा घर बनवा देंगे, तब तुम उसमें मस्ती करना। अच्छा माँ, ऐसा क्या? पर माँ, मुझे तो विश्वास है एक दिन हमारे पास जरूर चांद का घर होगा, वो भी बहुत सुंदर। और इसी तरह बातें करते करते टुनटुनी सो जाती है। एक दिन टुन्नू चिड़ा की तबीयत खराब हो जाती है और उसके बदले उसकी पत्नी टूनी को काम पर जाना पड़ता है। टुनटुनी चिड़िया भी अपनी माँ की मदद करने के लिए उसके साथ चली जाती है। टुनटुनी अपनी माँ को इस तरह मजदूरी करते देख बहुत निराश होती है और बहुत सारे पैसे कमाने की सोचती है। एक दिन कालू कौवा हरिया तोता वो दोनों एक साथ टुनटुनी चिड़िया के घर पर आते हैं और उसे अपने साथ खेलने के लिए ले जाते हैं। अरे कालू हरिया तोता, तुम दोनों मुझे बताओगे भी या नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं? पहले मुझे बताओ ना। तू चल तो सही हमारे साथ, हमने मैदान में तेरे लिए कुछ बनाया है जिसे देखकर तू बहुत खुश हो जाएगी। और इस तरह वो तीनों खाली मैदान में पहुंच जाते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया देखती है कि मैदान में बहुत लंबी सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही है। अरे कालू हरिया, ये तो सीढ़ियाँ हैं और ये कहाँ जा रही है? यह सीढ़ियाँ मैंने और हरिया तोता ने मिलकर बनाई है। तू एक बार इस पर चढ़ तो सही, हम तेरी फोटो लेते हैं। मेरे पिताजी ने कल ही मुझे नया फोन दिलाया है। फिर टुनटुनी चिड़िया सीढ़ियों पर चढ़ जाती है। कालू हरिया तोता चालाकी से टुनटुनी को और ऊपर चढ़ने को कहते हैं। टुनटुनी ऊपर चढ़ती रहती है और वो बादलों में पहुंच जाती है। तभी कालू कौवा वहाँ से सीढ़ियाँ हटा देता है। अब सही है, ये टुनटुनी की बच्ची ऊपर आसमान में ही अटकी रहेगी और जब इसे खाने पीने को कुछ भी नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगी और फिर हम दोनों परीक्षा में प्रथम आया करेंगे। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया देखती है कि वो बादलों में आ गई है और उसे एक चांद दिखाई देता है। वो चांद के पास जाती है और चांद के घर को देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये चांद कितना सुंदर है। परंतु थोड़ी देर बाद टुनटुनी को अपने माता पिता की याद आने लगती है और वो देखती है कि वापस जमीन पर जाने के लिए नीचे कोई सीढ़ियाँ नहीं है। अरे ये क्या, मैं तो इस चांद पे फंस गई। कालू हरिया तोता ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं अपने घर वापस कैसे जाऊंगी? अब मैं क्या करूं? वो जोर जोर से रोने लगती है। टुनटुनी को रोता देख चांद का घर उससे कहता है,
घबराओ नहीं टुनटुनी बेटा, तुम यहाँ चांद पर अकेली नहीं हो। मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक जाने में मदद करता हूँ। तुम वैसे हमेशा से चाहती थी ना कि तुम्हारे पास कोई चांद जैसा घर हो। आज तुम पूरे दिन मेरे इस चांद के घर में रह सकती हो और शाम होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। और इस तरह टुनटुनी पूरा एक दिन चांद के घर में रहती है। जादुई चांद के घर में टुनटुनी को तरह तरह के खिलौने, खाने पीने का अच्छा सामान और सभी सुख सुविधाएं मिलती है। पूरा दिन चांद के घर में रहने के बाद जादुई चांद के घर, अब बहुत टाइम हो गया है। अब मुझे अपने घर जाना है। वहाँ मेरे माता पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये सुनकर वो चांद खुद जमीन पर आ जाता है और टुनटुनी के घर के बाहर रुक जाता है। तभी उस जादुई चांद के घर से एक सीढ़ियाँ प्रकट होती है। धन्यवाद जादुई चांद के घर, मुझे मेरे घर तक छोड़ने के लिए। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। रुको टुनटुनी बेटा, घर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये लो, ये एक जादुई बीज है। इस बीज को तुम जहाँ पर भी लगाओगी वहाँ पर तुम्हें एक बहुत खूबसूरत चांद का घर मिल जाएगा, जिसमें रहकर तुम अपनी पूरी जिंदगी हंसी खुशी से बिता सकती हो। तुम यही चाहती थी ना कि तुम एक चांद के घर में रहो। अब ये जादुई बीज इस काम में तुम्हारी मदद करेगा। फिर टुनटुनी वो बीज लेकर नीचे उतर जाती है। टुनटुनी को वापस देखकर टुनटुनी के माता पिता बहुत खुश होते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। टुनटुनी बेटा, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था। फिर टुनटुनी अपने माता पिता को सारी कहानी सुनाती है, परंतु टुनटुनी के माता पिता को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। फिर टुनटुनी जल्दी से जाकर वो बीज को अपने बगीचे में बो देती है और इस तरह देखते ही देखते वहाँ पर एक चांद का घर प्रकट हो जाता है। इतना विशाल जादुई चांद का घर देखकर टुनटुनी के माता पिता हैरान रह जाते हैं और उन्हें टुनटुनी की बातों पर विश्वास हो जाता है। और थोड़ी देर बाद वो सभी उस जादुई चांद के घर में चले जाते हैं। वो जादुई चांद का घर बहुत ही आलीशान और सुंदर था और जादुई चांद के घर में ढेर सारे पैसे, खाने पीने का सामान भी रखा हुआ था। अरे वाह माँ पापा, देखा आपने हमारा चांद का घर कितना सुंदर है। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा हम इस चांद के घर में रहेंगे। माँ, इन सब पैसों से हम गरीब पक्षियों की मदद करेंगे। फिर टुनटुनी पैसों की मदद से गरीब पक्षियों की मदद करती है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ चांद के घर में रहने लगती है। लॉटरी ले लो, लॉटरी, ये लॉटरी ले लो, करोड़ों की इनाम वाली लॉटरी ले लो। आओ टिकट ले जाओ, अपनी किस्मत चमकाओ। लॉटरी ले लो, लॉटरी, ये लॉटरी ले लो, करोड़ों की इनाम वाली लॉटरी ले लो। आओ टिकट ले जाओ, अपनी किस्मत चमकाओ। बहुत समय पहले सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब थी। दूसरे पक्षियों के घरों में काम करके किसी तरह वो अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, कितना अच्छा होता अगर हम लोग अमीर होते। अगर हमारे पास पैसे होते तो मैं गरीब पक्षियों की मदद करती। टुनटुनी, तेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं, पर बेटा हमारे पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? यहाँ तो अपना गुजारा चलाना मुश्किल हो रहा है। चल अब तू ये फालतू की बातें बंद कर और स्कूल जा, मुझे भी काम पर जाने की देरी हो रही है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही नेक दिल चिड़िया थी। उससे गरीब पक्षियों का दुख देखा नहीं जाता था। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी सहेली पिंकी चिड़िया के साथ जंगल में घूम रही थी। तभी उसे एक लॉटरी वाले की आवाज सुनाई देती है। लॉटरी ले लो, लॉटरी, ये लॉटरी ले लो, करोड़ों की इनाम वाली लॉटरी ले लो। आओ टिकट ले जाओ, अपनी किस्मत चमकाओ। लॉटरी ले लो, लॉटरी, ये लॉटरी ले लो, करोड़ों की इनाम वाली लॉटरी ले लो। आओ टिकट ले जाओ, अपनी किस्मत चमकाओ। लॉटरी वाले की आवाज सुनकर पिंकी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, चल आज हम दोनों एक एक लॉटरी के टिकट खरीदते हैं और अपनी अपनी किस्मत आजमाते हैं। क्या पता ये लॉटरी हम दोनों में से किसी को लग जाए। पिंकी चिड़िया, ये सब बस कहने की बातें हैं। ये लॉटरी वॉटरी किसी को नहीं लगती। इसे खरीदने से केवल पैसे बर्बाद होते हैं। मुझे कोई टिकट नहीं खरीदनी। ठीक है टुनटुनी, तेरा मन नहीं है तो तू मत खरीद, लेकिन मैं तो खरीदूंगी। क्या पता ये लॉटरी मुझे ही निकल आए। ऐसा कहकर पिंकी चिड़िया लॉटरी वाले के पास जाती है। अरे ओ लॉटरी वाले भैया, एक लॉटरी की टिकट कितने की दे रहे हो?
बहन, एक लॉटरी की कीमत 50 रुपए है। कहो कितनी टिकट दे दूं? भैया मुझे बस एक लॉटरी की टिकट दे दो। पिंकी चिड़िया एक लॉटरी का टिकट ले लेती है। फिर वो टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी मेरे पास 50 रुपए हैं। मैं इससे तेरे लिए एक टिकट ले रही हूँ। क्या पता तेरी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा हो। तू ये टिकट लेने से मना मत करना। मैं इसके पैसे तुझसे नहीं मांगूंगी। टुनटुनी चिड़िया की लाख मना करने पर भी पिंकी चिड़िया उसे टिकट खरीद कर दे देती है। फिर दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। एक हफ्ते बाद लॉटरी का रिजल्ट निकलने वाला था। जल्दी ही एक सप्ताह बीत जाता है। एक दिन पिंकी चिड़िया टुनटुनी के साथ लॉटरी वाले के पास जाती है और उससे लॉटरी के रिजल्ट के बारे में पूछती है। तब लॉटरी वाला बताता है, बहन, टुनटुनी की लॉटरी की इनाम निकल गई है। ये लो इनाम की राशि। टुनटुनी बहन, तुम करोड़पति बन गई हो। टुनटुनी को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है। अरे टुनटुनी तू कहाँ खोई है? तू करोड़पति बन गई है। क्या करेगी तू इतने रुपयों का? पिंकी तुझे पता है मैं हमेशा से ये सोचती थी कि काश मेरे पास पैसा होता तो मैं गरीब पक्षियों की मदद करती। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि भगवान ने मेरी सुन ली। मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। अब मैं ये सारे पैसे ले जाकर अपनी माँ को दूंगी। फिर माँ जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगी। ठीक है टुनटुनी, तू अब अपने घर जा। टुनटुनी अपने घर आती है और सारे पैसे अपनी माँ को देती है। इतने सारे पैसों को देखकर टूनी चिड़िया आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर टुनटुनी उसे सारी बात बताती है। माँ, हम इन पैसों से एक फैक्ट्री लगाएंगे और उसमें गरीब पक्षियों को काम देंगे। इस तरह गरीब पक्षियों की मदद हो जाएगी और मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। माँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है हम करोड़पति बन गए। ठीक है टुनटुनी, तू जैसा कहेगी वैसा ही होगा। कुछ ही दिनों में दोनों माँ बेटी मिलकर एक बड़ी सी फैक्ट्री लगाती हैं और उसमें जंगल के गरीब पक्षियों को काम देती हैं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया गरीबों की मदद करते हुए खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है।